नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद्भागवत पुराण के पंचम स्कंद के 7वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें राजा प्रियव्रत के पुत्र अग्निध की कथा है और कैसे उन्होंने पूर्व जन्मी नारद की पुत्री पूर्वचित्ती से विवाह किया। यह कथा हमें कर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। आइए इस दिव्य ज्ञान की यात्रा पर चले। प्राचीन काल में जब धर्म और अध्यात्म का महत्व सर्वोपरि था, एक महान राजा हुआ करते थे जिनका नाम था भरत। वह ऋषभदेव के पुत्र थे, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते थे। भरत अपने पिता के समान ही धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। उनके शासन में पृथ्वी सुख समृद्धि से परिपूर्ण थी, जैसे स्वर्ग का एक अंश धरती पर उतर आया हो। राजा भरत का राज्य विशाल था, जिसे भारतवर्ष कहा जाता था। यह नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा था। उनके शासन में प्रजा इतनी सुखी थी कि दुख का नाम तक नहीं था। 7 द्वीपों पर उनका शासन था और सभी राजा उनके अधीन थे। भरत की कीर्ति चारों ओर फैली हुई थी, जैसे सूर्य की किरणें सभी दिशाओं को प्रकाशित करती हैं। भरत केवल एक कुशल शासक ही नहीं, बल्कि महान योद्धा भी थे। उन्होंने अपने बल और बुद्धि से अनेक युद्ध जीते थे। विजय के बाद भी वे विनम्र रहते और परमात्मा को ही सब कुछ समर्पित करते थे। उनका मानना था कि शक्ति का उद्देश्य सेवा है, न कि अहंकार की तुष्टि। राजा भरत ने अपने जीवन में 5 पत्नियों से विवाह किया था। उनसे उन्हें 5 पुत्र प्राप्त हुए थे, जो अपने पिता के समान ही गुणवान और प्रतापी थे। भरत अपने परिवार से अत्यंत प्रेम करते थे, परंतु उनका हृदय हमेशा से ही आध्यात्मिक जिज्ञासा से भरा था। एक दिन जब भरत अपने महल के उद्यान में विचरण कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक हिरण का बच्चा अपनी मां से बिछुड़ गया है और दयनीय स्वर में चिल्ला रहा है। भरत का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उस छोटे से प्राणी को अपने पास बुलाया और उसे सांत्वना दी। हिरण का बच्चा भरत के पास आ गया और उनके चरणों में बैठ गया, जैसे उसने अपना आश्रय पा लिया हो। समय बीतने के साथ भरत का उस हिरण के बच्चे के प्रति मोह बढ़ता गया। वे अपने राजकाज से समय निकालकर उसकी देखभाल करते, उसे खिलाते और उसके साथ समय बिताते। धीरे धीरे उनका ध्यान राज्य के कार्यों से हटने लगा और वे अधिकतर समय उस हिरण के साथ बिताने लगे। एक दिन भरत ने अपने मन में विचार किया, मैं इस राज्य का भार अपने पुत्रों को सौंप दूं। मेरा जीवन अब अधिक दिन का नहीं है और मुझे अपने आत्म कल्याण के लिए समय देना चाहिए। इस निर्णय के साथ उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और राज्य का विभाजन कर दिया। प्रत्येक पुत्र को एक एक प्रदेश सौंपा गया और भरत ने उन्हें धर्म और न्याय से शासन करने का आदेश दिया। राज्य का भार सौंपने के बाद भरत ने अपना राजसी वस्त्र उतार दिया और साधारण वल्कल धारण कर लिया। उन्होंने अपने बालों को जटा रूप में रखा और सभी आभूषणों का त्याग कर दिया। अब वे एक साधारण तपस्वी की तरह दिखने लगे थे। उनके इस परिवर्तन को देखकर राजमहल के सभी लोग स्तब्ध रह गए, परंतु भरत के निश्चय को कोई बदल नहीं सकता था। भरत ने अपने प्रिय हिरण को साथ लेकर पुला आश्रम की ओर प्रस्थान किया, जो गंडकी नदी के तट पर स्थित था। यहाँ पहुंचकर भरत ने एक छोटी सी कुटिया बनाई और तपस्या आरंभ कर दी। वे प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठते, स्नान करते और ध्यान में बैठ जाते। भरत की दिनचर्या अत्यंत कठोर थी। वे केवल फल और कंदमूल खाते और अधिकांश समय ध्यान में बिताते। उनका ध्यान परमात्मा के स्वरूप पर केंद्रित रहता, जिसे वे अपने हृदय में अनुभव करने लगे थे। वे उसकी सुरक्षा और देखभाल के लिए चिंतित रहते और अक्सर अपना ध्यान भंग कर लेते। एक दिन जब भरत ध्यान में लीन थे, वह हिरण जंगल में चला गया। जब भरत की आंखें खुली और उन्होंने हिरण को नहीं देखा, तो वे व्याकुल हो उठे। मेरा प्रिय हिरण कहाँ गया? क्या उसे कोई जंगली जानवर खा गया? क्या वह नदी में गिर गया? ऐसे अनेक विचारों से भरत का मन अशांत हो गया। वे हिरण की खोज में जंगल में भटकने लगे, परंतु वह कहीं नहीं मिला। उनकी साधना में व्यवधान आने लगा, क्योंकि वे बार बार उस हिरण के बारे में सोचते रहते। एक दिन जब वे नदी के किनारे बैठे थे,
अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें लगा कि उनका अंतिम समय आ गया है। उस समय भी उनका मन उस हिरण में ही उलझा था। जब भरत की मृत्यु हुई, उनका मन हिरण में ही लगा था। इस कारण कर्म के नियम के अनुसार उनका अगला जन्म एक हिरण के रूप में हुआ। परंतु अपने पिछले जन्म के संस्कारों के कारण इस हिरण को अपने पूर्व जन्म का ज्ञान था। वह जानता था कि वह पहले एक महान राजा था और अब अपने मोह के कारण हिरण बन गया है। हिरण के रूप में भरत ने अपना अधिकांश समय पुलह आश्रम के आसपास ही बिताया। वह अन्य हिरणों से अलग रहता और मनुष्यों से भी दूर भागता, क्योंकि उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण था। वह अक्सर ऋषि मुनियों के आश्रमों के पास जाता और उनके वेद मंत्रों को सुनता, जिससे उसका आत्मज्ञान बढ़ता रहा। हिरण के रूप में अपना जीवन पूरा करने के बाद भरत का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। वे जानते थे कि किस प्रकार वे एक महान राजा से हिरण और फिर ब्राह्मण बने हैं। इस ज्ञान के कारण उन्होंने इस जन्म में किसी भी प्रकार का मोह या आसक्ति नहीं रखी। ब्राह्मण के रूप में भरत जड़ भरत के नाम से जाने जाने लगे, क्योंकि वे बाहरी दृष्टि से जड़ या मूर्ख की तरह व्यवहार करते थे। वे किसी से बात नहीं करते, न ही किसी काम में रुचि दिखाते। उनके माता पिता ने उन्हें वेद शास्त्र सिखाने का प्रयास किया, परंतु वे उदासीन रहे। वास्तव में वे अपने अंदर ही परम ज्ञान का अनुभव कर रहे थे और बाहरी संसार से विरक्त थे। जड़ भरत के माता पिता की मृत्यु के बाद उनके भाइयों ने उन्हें घर से निकाल दिया, क्योंकि वे उन्हें बोझ समझते थे। वे फल और कंदमूल खाकर अपना जीवन व्यतीत करते और निरंतर आत्मचिंतन में लीन रहते। उनके वस्त्र फटे पुराने थे और शरीर मैला कुचैला, परंतु उनके अंदर दिव्य ज्ञान का प्रकाश था। एक दिन जब जड़ भरत जंगल में विचरण कर रहे थे, कुछ डाकुओं ने उन्हें पकड़ लिया। उन दिनों काली देवी की पूजा के लिए नरबलि दी जाती थी। डाकुओं ने सोचा कि हे मूर्ख सा दिखने वाला व्यक्ति बलि के लिए उपयुक्त होगा। उन्होंने जड़ भरत को बांधकर काली के मंदिर तक ले गए, जहां उनकी बलि देने की तैयारी की जाने लगी। जब पुजारी ने तलवार उठाई और जड़ भरत की बलि देने के लिए आगे बढ़ा, तभी काली देवी स्वयं प्रकट हुई। उनके क्रोध से पूरा मंदिर कांप उठा। देवी ने पुजारी के हाथ से तलवार छीन ली और उसे तथा अन्य डाकुओं को मार डाला। जड़ भरत शांति से यह सब देखते रहे, न भयभीत हुए न ही प्रसन्न। उनके लिए जीवन और मृत्यु दोनों समान थे। इस घटना के बाद जड़ भरत फिर से जंगल में चले गए और अपनी साधना में लीन हो गए। कुछ समय बाद राहुगण नामक राजा उस मार्ग से गुजर रहे थे। उनके पालकी वाहकों में से एक बीमार हो गया था और उन्हें एक नए वाहक की आवश्यकता थी। उन्होंने जड़ भरत को देखा, जो शारीरिक रूप से मजबूत दिखाई देते थे, और उन्हें पालकी उठाने के लिए कहा। जड़ भरत ने बिना कुछ कहे पालकी उठा ली, परंतु वे अन्य वाहकों की तरह नहीं चलते थे। वे हर कदम सावधानी से रखते, ताकि किसी भी जीव को कष्ट न हो। इस कारण पालकी हिलती डुलती थी और राजा राहुगण क्रोधित हो गए। उन्होंने जड़ भरत को डांटा और कहा, क्या तुम थक गए हो? क्या तुम इतने कमजोर हो कि एक पालकी भी नहीं उठा सकते? जड़ भरत ने पहली बार अपना मौन तोड़ा और राजा से कहा, मैं न थका हूँ न ही कमजोर हूँ। मैं केवल इस बात का ध्यान रख रहा हूँ कि मेरे पैरों तले कोई जीव ना कुचला जाए। क्या आप, जो स्वयं को राजा कहते हैं, यह नहीं जानते कि सभी प्राणियों में वही आत्मा निवास करती है? क्या आपको अपने अहंकार में इतना अंधा होना चाहिए? राजा राहुगण जड़ भरत के शब्दों से आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कभी इस प्रकार के ज्ञान की बात नहीं सुनी थी। उन्होंने तुरंत पालकी से उतरकर जड़ भरत के चरणों में प्रणाम किया और क्षमा मांगी। हे महात्मन, मैं आपके ज्ञान से प्रभावित हूँ, कृपया मुझे आत्मज्ञान का उपदेश दें, राजा ने विनम्रता पूर्वक कहा। जड़ भरत ने राजा राहुगण को आत्मज्ञान का उपदेश देना आरंभ किया। उन्होंने कहा, हे राजन, यह शरीर मिट्टी का बना है और अंततः मिट्टी में ही आएगा। आत्मा इससे भिन्न है, जो न जन्म लेती है न मरती है। जब तक मनुष्य इस सत्य को नहीं जानता, वह माया के बंधन में फंसा रहता है। जैसे मैं एक राजा था, फिर हिरण बना और अब ब्राह्मण हूँ, परंतु मेरी आत्मा वही है।
जर भरत ने आगे कहा, हे राजन, जैसे सोने से बने विभिन्न आभूषण अलग अलग दिखते हैं परंतु उनका सार सोना ही है, वैसे ही सभी प्राणियों में एक ही आत्मा है। जब मनुष्य इस सत्य को जान लेता है तब वह सबको समान दृष्टि से देखता है और उसके लिए न कोई शत्रु रहता है न मित्र। उन्होंने कहा, हे महात्मन, आपके वचनों ने मेरे हृदय में ज्ञान का दीपक जला दिया है। मैं अब तक अहंकार के अंधकार में भटक रहा था परंतु आपने मुझे सत्य का मार्ग दिखाया है। मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। जर भरत ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन, ज्ञान की खोज निरंतर चलती रहनी चाहिए। आप अपने राज्य में लौटकर धर्म और न्याय से शासन करें परंतु साथ ही आत्मज्ञान की साधना भी करते रहें। याद रखें, सच्चा राजा वह नहीं जो केवल प्रजा पर शासन करे, बल्कि वह है जो अपने मन पर विजय प्राप्त करे। वहां उन्होंने जर भरत के उपदेशों के अनुसार शासन करना आरंभ किया और अपनी प्रजा को भी आत्मज्ञान का महत्व समझाया। जर भरत अपनी साधना में लीन रहे और अंततः देह त्याग कर परमात्मा में लीन हो गए। भरत की कथा हमें सिखाती है कि मोह और आसक्ति किस प्रकार हमारे आध्यात्मिक मार्ग में बाधा बन सकते हैं। एक महान राजा होने के बावजूद भरत को एक हिरण के प्रति मोह के कारण पुनर्जन्म लेना पड़ा, परंतु उनकी कथा यह भी दर्शाती है कि सच्चा साधक अंततः सभी बाधाओं को पार कर परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है। भरत की कथा से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि बाहरी आडंबर से आत्मज्ञान नहीं मिलता। जर भरत बाहर से साधारण और मूर्ख दिखते थे परंतु उनके अंदर दिव्य ज्ञान का प्रकाश था। सच्चा ज्ञानी वह है जो अपने अंतर्मन में परमात्मा का अनुभव करता है, न कि वह जो केवल बाहरी दिखावे में लगा रहता है। भरत के जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि कर्म के बंधन से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे वह राजा हो या रंक, सभी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। भरत जैसे महान आत्मा को भी अपने मोह के कारण हिरण का जन्म लेना पड़ा, परंतु साथ ही यह कथा यह भी दर्शाती है कि सच्ची साधना से कर्म के बंधन से मुक्ति पाई जा सकती है। भरत की कथा में त्याग का महत्व भी दर्शाया गया है। भरत ने अपना विशाल राज्य, परिवार और वैभव त्याग दिया था। यद्यपि प्रारंभ में उनका त्याग पूर्ण नहीं था क्योंकि उनका मोह हिरण से जुड़ गया था, परंतु अंततः वे सभी बंधनों से मुक्त हुए। सच्चा त्याग केवल बाहरी वस्तुओं का नहीं बल्कि आंतरिक आसक्तियों का भी होता है। जर भरत के रूप में भरत ने अहिंसा का पालन किया जब वे पालकी उठाते समय छोटे जीवों को बचाने के लिए सावधानी से चलते थे। यह दर्शाता है कि सच्चा ज्ञानी सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का दर्शन करता है और किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाता। भरत की कथा गुरु शिष्य परंपरा का भी महत्व दर्शाती है। जब भरत ने राजा राहुगण को ज्ञान दिया जिससे राजा का जीवन बदल गया। सच्चा गुरु वह है जो शिष्य को अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाए। राहुगण जैसे शक्तिशाली राजा भी जर भरत के समक्ष विनम्र हो गए क्योंकि ज्ञान के समक्ष सभी शक्तियां नतमस्तक होती हैं। एक क्षण में वे विशाल साम्राज्य के स्वामी थे और दूसरे क्षण में एक हिरण। यह दर्शाता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न वैभव, न शक्ति, न ही शरीर। केवल आत्मा ही शाश्वत है और आत्मज्ञान ही सच्चा धन है जो कभी नष्ट नहीं होता। भरत की कथा में 3 जन्मों का वर्णन है, राजा, हिरण और ब्राह्मण। यह 3 अवस्थाएं मनुष्य के आध्यात्मिक विकास को भी दर्शाती हैं। पहले वह भौतिक वैभव में लिप्त रहता है, राजा, फिर प्रकृति के निकट आता है परंतु अभी भी अज्ञान में रहता है, हिरण, और अंततः ज्ञान प्राप्त करता है। यह आत्मा की यात्रा का प्रतीक है। भरत के जीवन से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि एकाग्रता आध्यात्मिक मार्ग पर अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब भरत का ध्यान हिरण में विचलित हुआ तो उन्हें पुनर्जन्म लेना पड़ा, परंतु जब वे जर भरत के रूप में पूर्ण एकाग्रता से साधना करने लगे तो उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त किया। साधना में मन की स्थिरता अत्यंत आवश्यक है। भरत की कथा नाम और रूप की मिथ्यता भी दर्शाती है। एक ही आत्मा ने 3 अलग अलग रूपों में जन्म लिया परंतु उसका सार वही रहा। जर भरत इस सत्य को जानते थे इसलिए उन्हें ना अपमान से दुख होता था, ना सम्मान से हर्ष। वे द्वंद्वों से परे थे।
भरत की कथा का अंतिम संदेश मोक्ष की प्राप्ति है। अनेक जन्मों और कठिन साधना के बाद भरत ने अंततः परम पद प्राप्त किया। यह दर्शाता है कि चाहे मार्ग कितना भी कठिन और लंबा हो, सच्चा साधक अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। भरत की कथा हमें धैर्य और दृढ़ता का संदेश देती है, जो आध्यात्मिक मार्ग पर अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, आशा है कि आग्नेयद्र और पूर्वचित्ती की इस दिव्य कथा से आपको जीवन के गहरे सत्य समझने में मदद मिली होगी। भागवत पुराण के इन अमूल्य ज्ञान की और अधिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगले भाग में हम आपके लिए और भी रोचक कथाएं लेकर आएंगे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।